में आपके पार्टनर और आपकी यू वर्स दैम फीलिंग्स चेक कर लेते हैं, फीलिंग एंड इंटेंशंस, राइट। एंड ये विद रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। एंजल्स, यू वर्स दैम फीलिंग, व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग इस टाइम पे व्यूवर्स के लिए, और व्यूवर्स की फीलिंग उनके पार्टनर के लिए क्या है इस टाइम पे। यू वर्स दैम फीलिंग अनफोल्ड कीजिए, व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग व्यूवर्स के लिए और व्यूवर्स की फीलिंग अपने पार्टनर के लिए क्या है इस टाइम पे। एंजल्स, यू वर्स दैम फीलिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। यू वर्स दैम वर्स एक्शन, राइट। चलिए आपसे स्टार्ट करते हैं, आपकी फीलिंग क्या है आपके पार्टनर के लिए। सो किंग ऑफ पैंस, 6 ऑफ पैंस, 2 ऑफ सॉर्ड्स, the sun, the empress and the high priestess, right। गाइस, आपकी फीलिंग की बात की जाए आपके पार्टनर के लिए, आप अभी काफ़ी सोच रहे हो और डिसीज़न आप ले रहे हैं अपने पार्टनर के रिगार्डिंग, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है मुझे, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है। अब ये इंटरफेरेंस कुछ भी हो सकता है। अगर आपके पार्टनर अनमैरिड है तो ये उनकी फैमिली से हो सकता है, पेरेंट्स वगैरह का, या मैरिड हो, कुछ भी बस के पार्टनर मैरिड हो सकते हैं थर्ड पार्टी से। तो ये थर्ड पार्टी मैरिड है या अफेयर में है, उसका इंटरफेरेंस मुझे लग रहा है, राइट। और आप कंफ्यूज हैं इस चीज़ को लेकर के कि क्या आपके पार्टनर आपकी तरफ कम बैक करेंगे या नहीं, या आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं, राइट, आपसे शादी करेंगे या नहीं। क्योंकि इस टाइम पे आपके पार्टनर भी आपसे उस तरीके से अगर कांटेक्ट में भी हैं तो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, कुछ रिवील नहीं कर रहे हैं, और नो कांटेक्ट में है तो तब तो कुछ बात ही नहीं हो रही होगी, ठीक है। कांटेक्ट में होते हुए भी कहते हैं ना एक मुंह फेर लेना, इस टाइम पे उन्होंने अपना ध्यान कहीं और कर रखा है। लेकिन देखो, नो कांटेक्ट में हो या कांटेक्ट में, आपके पार्टनर बेशक से ये जता नहीं रहे होंगे कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, बट सोच वो आपके बारे में ही रहे। इवन आप, ये सिचुएशन आप लोगों की भी है कि आप लोग अभी अपने पार्टनर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप करियर पे ध्यान दे रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली, मेरे व्यूअर्स, राइट। एंड लेकिन सोच आप अपने पार्टनर के बारे में भी सो रहे हो, इस रिलेशनशिप के भी बारे में सोच रहे हो, और इस रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है उसके बारे में भी सोच रहे हो कि क्या आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी को एंड करेंगे, कट करेंगे, रिमूव करेंगे या नहीं आपके रिलेशनशिप से, और आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं, आपसे मैरिज करेंगे या नहीं, अगर मैरिज नहीं हुई है तो, और मैरिड हो तो वे फर्दर आपको स्टेबिलिटी देंगे या नहीं। ऐसा कुछ आपके माइंड में भी चल रहा है। आप भी बहुत खामोशी से हो, आप भी कुछ रिवील तो नहीं कर रहे हो अपने पार्टनर से, आप भी बहुत ज़्यादा खामोश हुए हो, और डिसीज़न आप अपने पार्टनर की एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हो, और आप अपने पार्टनर की ना एक्टिविटीज़ को नोटिस करने के बाद उस बिहाफ पे डिसीज़न लेना चाह रहे हो। इवन तो आप देखो, आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी से आप बहुत ज़्यादा लॉयल हो और जेन्युइन हो अपने रिलेशनशिप को लेकर के, आपके पार्टनर को लेकर के। आपके पार्टनर भी इवन जेन्युइन है आपके लिए, डिवाइन लव हो सकता है। देखो, कुछ लोगों की एंडिंग भी हुई है यहाँ पे, आप लोग यूनियन चाह रहे हो, एक रीबर्थ चाह रहे हो, और कमिटमेंट, कांटेक्ट में हो तो कमिटमेंट चाह रहे हो, स्टेबिलिटी चाह रहे हो आप अपने पार्टनर से, हैप्पीनेस चाह रहे हो। लेकिन थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड रीज़न है, उसके कारण अभी ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही है आप लोगों के रिलेशनशिप में, और आप भी कंफ्यूज हो, इवन आपके पार्टनर का भी कंफ्यूजिंग माइंड सेट हो रखा है, डिसीज़न लेने के इस टाइम पे वो नहीं ले पा रहे हैं, राइट। राशियाँ अभी तक की अनफोल्ड हुई है, एरीज, लियो, सेज, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लियो, टॉरस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, राइट। चलिए ऑलमोस्ट सभी राशि अनफोल्ड हो चुकी है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करते हैं। एंजल्स, व्यूअर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग है। द हेरोफेंट, 8 ऑफ पेंटाकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, राइट, एस ऑफ पेंटाकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, राइट। चलिए गाइस, आपके पार्टनर की फीलिंग्स की बात की जाए, इंटेंशंस की बात की जाए आप लोगों के लिए,
देखिए यहाँ पे कुछ व्यूवर्स के पार्टनर स्ट्रॉन्ग मैरिड हो सकते हैं, वो आपसे ही मैरिड हो सकते हैं कुछ व्यूवर्स के पार्टनर, तो कुछ व्यूवर के पार्टनर किसी और से मैरिड हो सकते हैं, राइट। तो जैसा हो वैसा लिया कीजिए। और कुछ व्यूवर्स के पार्टनर आपसे मैरिज करने की सोच रहे हैं, राइट, अगर जिनकी मैरिज नहीं हुई है अपने पार्टनर से, राइट। आपको ना मैरिज का कमिटमेंट देने की सोच तो रहे हैं आपके पार्टनर, स्टॉक बहुत ज़्यादा करते हैं आपको, ठीक है, कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में डजेंट मैटर, स्टॉक करते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, राइट। और उनको लगता है कि अभी आप अपने काम में मशगूल हो, अपने बहुत ज़्यादा करियर फाइनेंस पे आप ध्यान दे रहे हो। इवन आपके पार्टनर भी ऐसा आपको जताते हैं कि वो अपने करियर पे फाइनेंस पे फोकस हैं, ठीक है, या खुद पे फोकस है, बट ध्यान आप पे ही है उनका। पेज ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी से स्पाई एनर्जी से स्पाई करते हैं आपके पार्टनर, आपके बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं, कलेक्ट करते हैं, ठीक है। और उस भी हाफ पे ना जितनी भी इंफॉर्मेशन उनके कहते हैं ना कि है, उन्होंने वो स्पाई करते करते हैं, तो उनको अंदाज़ा जितना भी है आपके लिए, उस हिसाब से वो आपको देखो एक कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, स्टेबल ऑफर देना चाह रहे हैं, राइट। देखो किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स, आप लोग काउंटर पार्ट हो, कपल हो, अपने कंपैटिबल कपल मानते हैं, इमोशंस आपके लिए भी उनके दिल में भरपूर है और आपके दिल में भी, ठीक है। आप दोनों ही, आप और आपके पार्टनर, आप लॉयल हो, ठीक है। आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है, इमोशनल है, आप भी अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हो, डिवोटेड हो, इमोशनल हो, बैलेंस करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में। बट जैसा मैंने आपके कार्ड से ही आपको अनफोल्ड किया था कि आपके पार्टनर की लाइफ में ना दो सिचुएशन है जिसमें उनको बैलेंस करना पड़ रहा है, या तो उनकी ये फैमिली सिचुएशन हो सकती है, या फिर करियर फाइनेंस के कुछ व्यूवर्स के लिए डेफिनेटली, राइट। और कुछ व्यूवर्स के लिए थर्ड पार्टी ज़्यादा रोमांटिक अफेयर है आपके पार्टनर की लाइफ में, या वो किसी और से कमिटेड है, किसी और से मैरिड है। तो ये सिचुएशन है जिसकी वजह से ना देखो वो बैलेंस तो करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी आप लोगों का रिलेशन इस वजह से इम्बैलेंस हो जाता होगा, उसमें हार्डशिप क्रिएट हो जाती होगी, डाउट्स क्रिएट हो जाते होंगे, ठीक है, नो कम्युनिकेशन हो जाता होगा आप लोगों में, इस कारण से ओवरऑल आपके पार्टनर इसमें एक स्टेबिलिटी आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक नॉन कमिटल था आपका रिलेशन, तो आपको कमिट करने की सोच रहे हैं, ठीक है। जितने लोग मैरिज का कमिटमेंट चाह रहे थे उनको मैरिज का कमिटमेंट भी आपके पार्टनर देने की सोच रहे हैं, फर्दर इस रिलेशन पे काम करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं इसको आपके पार्टनर, लेकिन थोड़े से पॉजेसिव है, क्योंकि देखो उनको अभी या तो कुछ व्यूवर्स को फाइनेंस की इनसिक्योरिटीज़ है, कुछ व्यूवर्स को रिजेक्शन की है कि आप रिजेक्ट कर दोगे, उनको लगता है आपकी लाइफ में तो कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन देखो ऐसा डाउट नहीं है आपकी लाइफ में, उनको नहीं, ये स्पष्ट हो गया कि आपकी लाइफ में कोई नहीं है, क्योंकि वो पेज ऑफ सोर्ट्स से आपकी स्टॉकिंग बहुत कर रहे हैं आप लोगों को किसी भी तरीके से, चाहे वो ऑनलाइन स्टॉक करते हैं, चाहे किसी तरीके से आपकी भी, ठीक है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। तो क्योंकि उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड सिचुएशन है, इस वजह से मे बी आप साइलेंट हो गए हैं, आप वॉक अवे कर गए हैं, ठीक है, या आपने कहा है कि आप वॉक अवे करेंगे, इस वजह से वो पॉजिटिव है कि कहीं आप उनसे, ठीक है, वॉक अवे ना कर लें, राइट। कमिटमेंट देना चाहते हैं लेकिन थोड़े से उनको इश्यूज़ हैं, रिजेक्शन इश्यूज़, फियर इश्यूज़ हो सकते हैं, और कुछ व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में ना इस टाइम पे ना फाइनेंस का इश्यूज़ भी चल रहा है, और फैमिली, कुछ व्यूवर्स को फैमिली का कि पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे हैं, या ठीक है, जिनके पार्टनर के पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे इस रिलेशन के लिए, इस मैरिज के लिए, तो उनको है कि कैसे उनके पार्टनर सोच रहे कैसे कन्वे करूँ अपनी फैमिली को, राइट। कोई थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टीज़ को कैसे रिलीज़ करूँ, देखो वो थर्ड पार्टीज़ को भी रिलीज़ नहीं कर पा रही, इनसिक्योर बहुत है, टेम्परेंस की एनर्जी से, इसलिए कि वो कुछ भी लूज़ करना इस टाइम पे चाह नहीं रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ना मेहनत बहुत की है, और वो इस रिलेशनशिप पे भी इवन मेहनत करना चाह रहे हैं, ठीक है, और कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट में तो एक स्टार्ट ऐप से न्यू स्टार्ट करके आपको सॉलिड ऑफर दे कुछ, और कांटेक्ट में भी हो तो ऑब्वियस से इस रिलेशन में कुछ ना कुछ तो स्टेबिलिटी के लिए करेंगे, आपके करने की सोच रहे हैं। अब वो आपकी रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या एक्सपेक्ट कर रखा था, कमिटमेंट एक्सपेक्ट करी थी कि किया था, या कुछ और एक्सपेक्ट किया था, तो वो चीज़ें आपको बेशक से ऑफर करने की आपके पार्टनर सोच रहे हैं। और देखो आपने अगर मूव ऑन कर लिया है उनसे गुस्से में, ठीक है, तो इसलिए भी आपको ना अप्रोच करने से डर रहे हो, थोड़ा सा इनसिक्योर है, राइट। सभी राशियाँ सभी मैंने आपको अनफोल्ड कर दिए। नंबर 5 मई का मंथ, नंबर 6 जून का मंथ, नंबर 3 मार्च का मंथ, नंबर 2 फरवरी का मंथ, नंबर 8 अगस्त का मंथ, ये नंबर 4 अप्रैल का मंथ किसी तरीके से आपसे आपके पार्टनर से रेजोनेट कर सकता है एज अ बर्थ मंथ, लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर, राइट। या इन मंथ में कुछ रहा हो आपके लिए, इवन वो देखो अपकमिंग मंथ में ये चीज़ें करने भी वाले हैं, उनके माइंड में चल रहा है, ठीक है,
बहुत से व्यूवर्स को इस मंथ में और कुछ बहुत से व्यूवर्स को नेक्स्ट मंथ में आपके पार्टनर की तरफ से कोई ना कोई, ठीक है, सॉलिड कुछ ऑफ़र आपको रिसीव होगा, क्योंकि आपके पार्टनर के माइंड में है ये चीज़ें आपके लिए करने को। अभी नहीं कर पा रहे क्योंकि अभी इनसिक्योर है। अभी देखो उनकी लाइफ में ना कुछ दो सिचुएशन है। अब वो थॉट्स हो सकती है उनकी, या कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई रिलेशन हो सकते हैं जिसमें अभी वो बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पे वो इस स्टेट में नहीं है, इस कहते हैं ना कि इस कंडीशन में नहीं है कि वो अभी कोई चांस ले सके, ठीक है, लूज किसी चीज़ को एंड करने का, रिमूव करनी है, या ठीक है कि लॉस करनी है, वट एवर लॉस इन द सेंस कि कुछ रिलीज़ करनी है आप इन ऑर्डर टू अचीव योर रिलेशनशिप। क्योंकि हो सकता है उसमें उनको मनी रिक्वायर्ड हो, राइट। मनी का बहुत ज़्यादा पंगा है इस टाइम पे उनके लाइफ में, कुछ व्यूवर्स के लिए। फैमिली नहीं कन्वेंस हो रही हो। चलिए, तो ये फीलिंग्स है आप लोगों के पार्टनर की आपके लिए, और आपकी फीलिंग्स भी मैंने आपके अनफोल्ड कर दिया आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। रेजोनेट हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे अप्रोच कर सकते हैं, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, ठीक है, कैसे अप्रोच करना है मेरे इंस्टाग्राम पे आपको पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग की फ़ीस होती है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अब मैं एक्शन चेक कर लेती हूँ आपके पार्टनर के आपके लिए, और आपके एक्शन आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। चलिए, 3 कार्ड्स आपके पार्टनर की तरफ से एज अ एक्शन। आपके लिए भी चेक कर लेते हैं आपके एक्शन, देन आप क्या अप्रोच करेंगे अपने पार्टनर को। कार्ड्स में यहाँ रख देती हूँ थोड़ी सी। देखिए, इंटरफेरेंसेस बहुत है आपके रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर की तरफ से भी 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आपकी तरफ से भी 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड अनफोल्ड हुआ। आपके रिलेशन में ना अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करवाए जाते हैं डाउट्स के रूप में, राइट। डाउट्स के रूप में क्रिएट करवाए जाते हैं, या लड़ाई झगड़े के रूप में क्रिएट करवाए जाते हैं। अब ये कोई थर्ड पार्टीज़ है तो थर्ड पार्टीज हो सकते हैं, ठीक है। आपके रिलेशन में कोई भी थर्ड पार्टीज हो सकते हैं। कोई थर्ड पार्टी जैसे लव अफेयर हो सकती है, आपके पार्टनर अगर किसी से मैरिड है वो हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं आपसे जलने वाले, ठीक है। कोई भी हो सकता है आपसे जिनको लगता है कि, ठीक है, आप जो नहीं चाह रहे कि आपके पार्टनर से आपका रिलेशनशिप हो, बने, या स्टेबल रहे, या स्टार्ट हो, ठीक है। तो नेक्स्ट सेक्शन में बात कर लेते हैं क्या एक्शन होंगे आपके पार्टनर के आपकी तरफ। देखिए, आपके पार्टनर 5 ऑफ वैंड स्वॉर्ड्स के एनर्जी से डेफिनेटली आपकी तरफ अप्रोच करेंगे, किंग ऑफ नाइट ऑफ कप्स और ये 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। रीयूनियन रिकन्सिलेशन डेफिनेटली होगा जितने लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, और कॉन्टैक्ट में भी हैं तो आपके पार्टनर ऑब्वियस से आपको कुछ ना कुछ ऑफर करेंगे। कोई डेट ऑफर कर सकते हैं, कुछ प्रपोजल ऑफर कर सकते हैं, रोमांटिक ऑफर, कुछ रोमांटिक जेस्चर आपके लिए कुछ कर सकते हैं, राइट। मेमोरीज क्रिएट करेंगे, लेकिन ना थोड़ा सा आपको वेट करना है। 3 ऑफ वैंड का एनर्जीज है, करेंगे ज़रूर से, प्लान करेंगे, क्योंकि आप लोगों में देखिए कोई ना कोई ऐसे लोग हैं जो पंगा करवाते, तो उनका भी सोल्यूशन करना है कि वो पंगा ना करवा सकें, या आप लोगों में कोई पंगा रहा है किसी भी वजह से तो उसका सोल्यूशन हो सके, राइट। लेकिन आपके पार्टनर थोड़ा सा डरते हैं, सोचते हैं, घबराते हैं, जैसे मैंने कहा ना, क्योंकि लड़ाई झगड़ा क्रिएट या तो कोई और करवा देता है, लोग करवा देते हैं आप लोगों की, जैसी वो आपकी तरफ अप्रोच करते हैं या आप उनकी तरफ अप्रोच करते हैं, तो उस वजह से, या फिर आप लोगों में ही कुछ पंगा हुआ है किसी भी वजह से, लोगों की वजह से, थर्ड पार्टीज़ की वजह से, जिस भी वजह से, तो वो ना वो एक्शन लेते टाइम उनके माइंड में वो चीज़ें, ठीक है, वो सोचने लगते हैं उन बातों के बारे में या उन चीज़ों के बारे में। दैट्स वाई थोड़े कॉन्फ्लिक्टेड माइंड में हो जाते हैं एक्शन लेते टाइम। उनको लगता है लड़ाई ना हो जाए वापस, या कोई लड़ाई ना करवा दे, ठीक है। इवन वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, रियूनियन रिकन्सिलेशन चाहते हैं। आपके एनर्जीज क्या रहने वाली है, देखो आपके पार्टनर की तरफ से तो आपको एक रोमांटिक लव ऑफर रिसीव होगा ही, प्रपोजल रिसीव होगा, एक लव, ठीक है। रियूनियन रिकन्सिलेशन होगा, जितने लोग रियूनियन रिकन्सिलेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे। कॉन्टैक्ट वालों को भी कोई ना कोई रोमांटिक ऑफर, रोमांटिक जेस्चर, रोमांटिक डेट ऑफर हो सकती है आपके पार्टनर की तरफ से नेक्स्ट सेक्शन में, राइट। और आपकी एनर्जी से देखो, आप रियूनियन तो चाह रहे हैं अपने पार्टनर से, ये सेलिब्रेशन तो चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप इसको ना कहते हैं ना, रजिस्ट भी कर रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन में। जब भी आपके पार्टनर आपको अप्रोच करेंगे, आप इसको रजिस्ट भी कर रहे हैं,
क्योंकि ये देखिए 5 ऑफ वैंड्स का एनर्जी इधर से भी, आपकी तरफ से भी और आपके पार्टनर की तरफ से भी। ये कोई ना कोई पंगा है आप लोगों में, या पंगा करवाने वाले लोग हैं जिसकी वजह से, ठीक है, आप लोग एक सहमत नहीं हो पाते एक बात पे, ठीक है, एक राय नहीं हो पाती आप लोगों की, एक राय पे होने ही नहीं देते आप लोगों को कोई ना कोई। इतने लोग इन्वॉल्व हैं इसके आपके रिलेशन में, बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं जो ये चीज़ें करवाते हैं। आप रिलैक्स के मूड में हैं, ठीक है, बिल्कुल नेक्स्ट सेक्शन में रजिस्ट करने के मूड में है। इवन तो सेलिब्रेशन आप चाह रहे हैं कि हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी वही चीज़ें कि अगर आपके पार्टनर ने आपकी तरफ एक्शन लिया तो वो लड़ाई फिर से ना उभर आए जिस भी वजह से हुई है, या ये लोग वापस से ना वो चीज़ें क्रिएट करवा दे, कोई थर्ड पार्टीज़ है, लोग हैं, ठीक है। तो आप मुझे रजिस्ट करते हुए लग रहे हैं रिलेशनशिप बहुत हद तक, और आपके पार्टनर, ठीक है, इसके लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं, मुझे लग रहे हैं कि वो स्टैंड लेंगे आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए कोई अप्रोच करने के लिए। बस आपको करना क्या है नेक्स्ट सेक्शन में, अपने पार्टनर से लड़ाई झगड़े नहीं करने, किसी भी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं करनी है, लड़ाई झगड़े नहीं करने, ठीक है, किसी भी कारण से, चाहे कोई लोग इंटरफेरेंस कर रहे हैं, कोई थर्ड पार्टीज़ की वजह से, पास में कोई बात रही है उसको सोच करके, ठीक है, आपको एक्शन रिसीव हो जाएगा। और रजिस्ट ना करें, ठीक है, कुछ व्यूअर्स तो अपना स्टैंड लेंगे मजबूती से इस रिलेशनशिप को हील करने का, ये रियूनियन के लिए। कुछ व्यूअर्स इसको रजिस्ट भी करते आ रहे हैं, मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स। तो रजिस्ट मत कीजिए अगर आप चाह रहे हैं अभी ये रिलेशनशिप, तो बस आप, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट से बचिएगा, ठीक है, आपके पार्टनर जब भी आपको अप्रोच करें। और आपके पार्टनर 5 to 6 डेज़, कुछ व्यूअर्स के पार्टनर 5 to 6 डेज़ में, और कुछ व्यूअर्स के पार्टनर 5 to 6 आवर्स में आपको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको रजिस्ट नहीं करना है, राइट। तो गाइज ये आप लोगों की रीडिंग, कुछ भी पसंद आया हो, कुछ भी रेजोनेट किया हो, कमेंट कर सकते हैं, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को। टिल देन थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू।